हेलो दोस्तों, लाज अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे उन लॉ स्टूडेंट्स और लॉ ग्रेजुएट के बारे में जो AIB 20 का एग्जाम देने वाले हैं। मैं आज खुद से रिलेट करके जो मैंने AIB 19 पास किया है उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा, जिससे मुझे ये फील होता है कि शायद जो AIB 20 का एग्जाम देने वाले आप लोग हैं उसमें आपको बहुत हद तक हेल्प हो सके। जैसे मैं बात करूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, कैसे आप AIB के लिए स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं और किस टाइप से आप नॉन सिविल स्ट्रेटजी को छोड़ के एक रिवीजन के द्वारा AIB 20 को बहुत ही हल्के वे में क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले AIB को समझने का प्रयास करें। इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। तो ये सबसे पहले समझना होगा कि AIB कभी डीप नॉलेज टेस्ट के लिए नहीं होता है। मतलब वो आपके नॉलेज को बहुत ज्यादा डीप ट्राई करने का प्रयास कभी नहीं किया, मेरे हिसाब से आज तक मैंने जितना देखा है। वो सिर्फ यह चाहता है कि LLB सेमेस्टर के दौरान जो भी 6 सेमेस्टर में आपने पढ़ा उसमें आपने जो जो सब्जेक्ट पढ़े उसको आपने कितने सीरियसनेस के साथ पढ़ा है और उसमें आप कितना ज्यादा मन लगाकर पढ़े, वो बस उसी का टेस्ट लेना चाहता है। यह बस एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है मेरे हिसाब से। तो आपको मतलब इस एग्जाम के लिए ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि मतलब क्या करे कैसे करे। आपको एक बहुत हार्ड मतलब वे नहीं तैयार करना है, आपको एक बहुत सॉफ्ट कोर तैयार करना है कि मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि AIB 20 में पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर सकूं, जो कि मैंने अपने फाइनल ईयर में क्लियर किया। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि AIB के कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। सिलेबस को ध्यान देने के लिए आपको कभी भी मतलब किसी अदर वीडियोज या यूट्यूबर के पास जाने की नीड मेरे समझ से नहीं है। आप सीधा BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आपको सिलेबस मिलेगा। जैसे मेरा जो सिलेबस था वो ओल्ड लॉ और न्यू लॉ मिल के बने हुए थे, तो मुझे ऐसा फील होता था कि जो मेरा क्वेश्चन आएगा वो बहुत ज्यादा टफ आएगा, क्योंकि दोनों अगर मिक्स करके बनाया जाए तो उनको कवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन रियलिटी ये है कि भले ही मैंने एक लोकल लॉ कॉलेज से LLB किया हो, बट मैं डेली क्लास जाने वाला स्टूडेंट था। शुरू से हमेशा से मैं डेली क्लास जाता था। प्रोफेसर चाहे कैसे भी हो, अगर आप डेली क्लास जाते हैं, चीजों को समझते हैं, प्रोफेसर थोड़ा हल्का फुल्का कम भी समझा पाते हैं, तो आप डेली अगर जाते हैं कॉलेज तो आप ज्यादा समझने का मतलब कैलिबर रखते हैं। तो आपको क्या करना है, इस सिलेबस के लिए BCI के ऑफिशियल पेज पे जाना है, वहां से आपको सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। अभी मान लीजिए कि अभी नहीं आया होगा आपका AIB 20 का, बट ट्राई यही करना है कि AIB 19 का ही पहले देखें, क्योंकि बहुत कम ही चेंज आएगा। हो सकता है कि केवल नया वाला आ जाए सिलेबस, लेकिन मेरी समझ से कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि सिलेबस क्या है। उसके बाद आपने बहुत सुना होगा कि ये ओपन बेयर एग्जाम है, लेकिन मेरे हिसाब से ये ओपन बेयर एग्जाम की जगह पे ओपन ब्रेन एग्जाम है। आपको अपने ब्रेन को ओपन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको समझना होगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। जो हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं एनालिसिस, वो तैयार करना होगा। और मेरे समझ से AIB एक ऐसा पेपर है जिसका एनालिसिस आप पिछले 2-3 साल के पेपर को देख के नहीं कर सकते हैं। कम से कम आपको 6-7 साल का पेपर चाहिए, क्योंकि AIB के जो पहले एग्जाम होते थे वो थोड़ा सा सिंपल भी होते थे, लेकिन अब के जो एग्जाम होते हैं वो एकदम बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह होते हैं। लेकिन इसमें पैनिक करने वाली कोई बात नहीं होती है। अब आपको ये समझना होता है कि स्मार्ट रिवीजन कैसे करें, ये सारी चीजों को एक साथ लेके चलना होगा। तो सबसे पहले इस पे आते हैं कि बेयर एक्ट का यूज कैसे करना है। देखिए, आप कोई भी पर्टिकुलर एक अपना बेयर एक्ट खरीदिए, कोई भी, मतलब अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो प्रोफेसर्स का ले सकते हैं, यूनिवर्सल का ले सकते हैं, या फिर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो और भी बहुत से ऐसे पब्लिकेशंस के बेयर एक्ट हैं जिनको आप पर्टिकुलर एक बेयर एक्ट लीजिए एक पब्लिकेशन का, और उसको एक कंटिन्यूअस पढ़ना स्टार्ट करिए। पूरा नहीं, अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया तो आप पूरा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है या जिन्होंने LLB के सेमेस्टर में अपना ज्यादा वक्त नहीं दिया पढ़ाई पे, या LLB को मतलब हल्के में लिया, तो वो क्या कर सकता है कि बेयर एक्ट के इंडेक्स को बहुत ध्यान से डेली देख सकता है। आप अगर इंडेक्स देखते हैं तो मैं अपने एक्सपीरियंस के दायरे पे, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है फिर भी
अपने एक्सपीरियंस के दायरे पे ये कह सकता हूँ कि आप एआईबी को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने समझा है कि देखिए 3 घंटे का एग्जाम होता है, 45% पासिंग मार्क्स होते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, और 100 क्वेश्चंस होते हैं। ये देखने में आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा कि 3 घंटे का टाइम होता है, आराम से कर लेंगे या कुछ भी। लेकिन जो इसकी एक खास बात है, जो ये ओपन बुक एग्जाम है, ये इसका बेनिफिट तो है, लेकिन ये बहुत ज्यादा आपको मतलब टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं आता कि ये बीएनएस का क्वेश्चन है यहाँ तक, फिर बीएनएसएस का है, और फिर ये सीपीसी का है। अगर ऐसे आता तो आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता, आप एक पर्टिकुलर बेयर निकालते और उसमें से क्वेश्चन को मार्क करके और अपना आंसर देते जाते, या मतलब अटेम्प्ट करते जाते हैं। लेकिन ये मिक्स होते हैं क्वेश्चन, कभी आपको बीएनएस मिलेगा, कभी सीपीसी मिलेगा, कभी पीआईएल मिलेगा। तो आपको सबको ध्यान रखने की नीड होती है कि हम कोई एक पर्टिकुलर वे में किस प्रकार इसको मतलब फेस करें कि हम अच्छे से कर सके, टाइम को मैनेज कर सकें। क्योंकि देखिए, हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ भी होती है। ये है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह ही, लेकिन मतलब ओपन बुक एग्जाम होने के नाते बहुत ज्यादा थोड़ा सा शोरगुल भी टाइप का होता है, लोग मिक्स टाइप के भी थोड़ा रहते हैं। और क्या होता है कि सब पर ध्यान जाता है, कभी इधर की आवाज कभी उधर की आवाज। आपको सबसे पहले फोकस करना है कि अपना ध्यान देना है। अब सिलेबस को आपने देख लिया तो उसमें से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट निकालने हैं। जैसे देखिए, मेरे साथ अगर देखेंगे तो बीएनएस, बीएनएसएस, सीपीसी और पीआईएल, कॉन्स्टिट्यूशन, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, और एक दो सब्जेक्ट है जिनको मैं शायद भूल रहा होगा। तो मतलब ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो 75 to 80% आपके सिलेबस को कवर करते हैं। और ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो एलएलबी सेमेस्टर के एग्जाम में ही बहुत ज्यादा उसी टाइम से इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो जो स्टूडेंट या जो कैंडिडेट ये पढ़ाई अच्छे से पढ़े होंगे इन सब्जेक्ट के, उनके लिए एआईबी का पेपर सिंपल है। जो लोग कहते हैं कि एआईबी का पेपर सिंपल है, उन्हीं के लिए सिंपल है। लेकिन जो इनको मतलब सीरियसनेस के साथ नहीं पढ़ा होगा, उसको डबल एफर्ट लगाना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो क्लियर नहीं कर सकता, वो भी क्लियर कर सकता है। उसको इंडेक्स डेली याद करने की जरूरत है कि चीजें कहाँ पे कैसे हैं, जैसे प्राइवेट डिफेंस कहाँ पे है, जनरल एक्सेप्शन कहाँ पे है, लूट हो गया वो कहाँ पे है, या सीपीसी में हो गया तो रेस जुडिकाटा कहाँ पे है। हर चीज आपको एक मतलब पर्टिकुलर वे में पता रहना चाहिए कि ये चीज कहाँ पे है, तभी आप बेयर एक्ट का यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखें, हम बताते हैं, जब हम एग्जाम देने गए थे तो वहां पे 2-3 पब्लिकेशंस की बेयर एक्ट आपको पहले से सेल करते हुए लोग मिलेंगे। और बहुत से आप देखेंगे कि जो कैंडिडेट होते हैं, 40 to 45% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो वहां पे सिलेबस को वहां पे बेयर एक्ट्स को खरीदते हैं। तो आप उसी से मतलब एक होप बना सकते हैं, या एक दिमाग में थॉट सोच सकते हैं कि जो इंसान मतलब एआईबी का एग्जाम देने आया है और एग्जाम सेंटर पे खरीद रहा है बेयर एक्ट, वो मतलब बेयर एक्ट को कितने अच्छे से समझा होगा। क्योंकि वो एक शौक की तरह खरीदता है, लेकिन बेयर एक्ट को यूज करने में बहुत टाइम लगता है। क्योंकि बेयर एक्ट ऐसा है कि अगर आप बेयर एक्ट को ही अच्छे से पढ़ ले, तो चाहे वो कोई भी ला का एग्जाम हो, उसमें आप मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। बस एआईबी नहीं, कोई भी, जुडिशरी हो गया, एपीओ हो गया, कोई भी हो गया, तो आप बेयर एक्ट को समझिए और वहां से पूरे इंडेक्स को याद करिए, और इन इन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स का, जिनका मैंने ऊपर अभी नाम लिया, इनको कवर करने का ट्राई करिए। अदर सब्जेक्ट भी हैं, जैसे देखिए पीआईएल को आप 5 से 6 पेज में कवर कर सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस पे कहता हूं कि पीआईएल को आप 5 से 6 पेज में कवर कर सकते हैं कि एआईबी के एग्जाम में क्या आ सकता है। और ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जिनके बेयर एक्ट होते ही नहीं है, उनको आप एक दो पेज, 3-4 पेज में अपना नोट्स डाउन करके और समझ सकते हैं। कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके बेयर एक्ट्स तो होते हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा उसमें मतलब एफर्ट लगाना होगा, तब जाके उसमें से आप कुछ निकाल पाएंगे। तो मैंने जो सब्जेक्ट्स बताए, आप उनको अच्छे से कवर करेंगे तो 75 to 80% सिलेबस कवर हो जाएगा। अब बात आती है कि कैसे मतलब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो देखिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सबसे पर्टिकुलर और सबसे बेस्ट तरीका है कि आप क्वेश्चन को समझिए कि ये किस बेयर एक्ट से आ रहा है, ठीक। और जो भी सिलेबस में देखेंगे कि जो भी सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, उस बेयर एक्ट को थोड़ा ऊपर रखने का ट्राई करिए, और क्वेश्चन को मार्क करने का ट्राई करिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का है, ये बीएनएस का है, क्योंकि इसको बहुत कम टाइम में जो इंसान पढ़ा है वो मार्क कर सकता है। उसके बाद उसको टैकल करने का ट्राई करिए, और ये मत सोचा करिए
हम जो भी ये बातें बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस पे बता रहे हैं। ये मत सोचा करिए कि एक क्वेश्चन करें और मतलब सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले उसके बाद उसका वो फिलअप करेंगे ओएमआर। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप एक क्वेश्चन को किए, अपने ओएमआर को फिलअप कर लीजिए, क्योंकि अगर आप एक साथ करने जाते हैं तो वो मेरे साथ भी गलती पहले की हुई है, एआईबी में नहीं, ऊपर नीचे क्वेश्चन मार्क हो जाता है। वैसे बहुत ज्यादा मतलब पछतावा भी होता है कि शायद मैंने गलत कर दिया। अब देखिए, तो ये हो गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि AIB20 के जो भी यूट्यूब पे बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री में MCQ कराते हैं। डेली कम से कम 1-2 वीडियो MCQ का आप ट्राई करिए ही करिए। ये कोई डिपेंड नहीं करता कि किस प्लेटफॉर्म से करेंगे, क्योंकि देखिए जो जिसको जहां से समझ में आता है वही प्लेटफॉर्म बेस्ट है। और फ्री में ऐसे बहुत सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म सब हैं जहाँ पे आपको सारी मतलब जो भी चाहिए चीजें वो फ्री में अवेलेबल है बहुत हद तक। तो आप वहां से ट्राई करिए। और रही बात डिस्ट्रैक्शंस की कि डिस्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, तो आप उनको समझने का ट्राई करिए कि आप पेपर में बैठ रहे हैं, बहुत ज्यादा शोरगुल होगा क्योंकि ओपन बुक एग्जाम है। तो आप उन बाहरी शोरगुल को छोड़ के पहले अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ट्राई करिए, क्योंकि अगर आपने वो कवर कर लिया अपने क्वेश्चंस, तो बाद में अगर आप थोड़ा बहुत टाइम देते भी हैं तो वो समझ में आता है। लेकिन पहले अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, लेकिन क्योंकि वो देखने में 3 घंटे का है, लेकिन वो 3 घंटा कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। रोज MCQ लगाइए और कॉन्फिडेंट रहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि जो LLB को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया वो नहीं पास कर सकता है। हाँ, नहीं लिए हैं तो आपको थोड़ा सा डबल मेहनत करना पड़ेगा, आपको ज्यादा समझने का ट्राई करना पड़ेगा, लेकिन आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। और मेरा एक लास्ट सजेशन अपने मतलब जो भी मैंने किया है आज तक उसके आधार पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कैंडिडेट मतलब कुछ भी LLB के बारे में अभी बहुत थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ा है, उसको अभी नोटिफिकेशन जब तक नहीं आया है तब तक इंडेक्स तो बिल्कुल ही पढ़ना चाहिए। एक बेयर एक 1 डे और एक इंडेक्स पूरा अच्छे से पढ़ने का डेली रूटीन डालना चाहिए। और मैं मतलब एक तरह से पक्का प्रॉमिस कह सकता हूं कि अगर आप डेली इंडेक्स को पढ़ रहे हैं तो AIB आपके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि मतलब जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो बेयर एक्ट से लगभग जुड़े रहते हैं। चाहे वो अब इसमें भी क्वेश्चन कई टाइप के होते हैं, जैसे एक डायरेक्ट बेयर एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, पूछेगा कि मान लीजिए कि सेक्शन 46 BNS का इसके बारे में क्या दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है, आप बेयर एक्ट को खोलेंगे BNS का 46 पे जाएंगे और मार्क कर सकते हैं। फिर इलस्ट्रेशन बेस्ड दिया रहता है, तो अब इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन वही अटेम्प्ट कर सकता है जो बेयर एक्ट को 2-3 बार पढ़ा हो, अंदर की चीजों को पढ़ा हो। फिर घुमा फिरा के पूछ सकता है कि रेस जुडिकाटा किस सेक्शन में है, तो रेस जुडिकाटा जो इंडेक्स पढ़ा है उसको पता है कि रेस जुडिकाटा CPC के किस सेक्शन में है, वो तुरंत जाके वहां से मार्क कर सकता है। तो ऐसे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से AIB ज्यादा हार्ड नहीं है लेकिन ज्यादा सिंपल भी नहीं है। आपको एक वे में मतलब बिना किसी सोच विचार के, ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस का ध्यान दिए कि कैसे पास करे, कैसे क्या तुक्का मारे, कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप कोई भी तुक्का मार दे और चले। वैसे मतलब बिना एफर्ट का आप गलत कर रहे हैं। तो जो मैंने सिलेबस बताया उन पे फोकस करिए और बिल्कुल ट्राई करिए कि इनमें से कोई क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से ध्यान से देते हैं तो इसमें गलत करने का चांस बहुत ज्यादा कम है। तो मेरी यही राय है कि आप अच्छे से इसको कवर करें और बहुत आपके मतलब एग्जाम के लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। फॉर्म को अच्छे से फिलअप करें, फॉर्म में कोई गलत ना करें। और ऐसे ही अगर आपको और सारी AIB पे वीडियो चाहिए, जैसे AIB19 का पेपर से रिलेटेड चाहिए या फिर कुछ भी ऐसा चाहिए कि पेपर में क्या कैसे पूछा गया था, AIB19 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे किस किस सब्जेक्ट से, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या थोड़ा भी हेल्पफुल लगी हो कि इस वीडियो से मेरी कुछ हेल्प हो सकती है AIB20 के लिए, तो कमेंट में जरूर उसको बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जो भी नीड पड़े AIB से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। धन्यवाद।